तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ सबसे वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्लास 10th 2026 का एग्जाम अब आने वाला है सामने। देखने में तो बहुत लंबा सफर है, लेकिन समय जाने में वक्त नहीं लगेगा। और इसी के साथ आप भी चाहते हैं कि मेरे ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आए, तो आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने भी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही किया है। तो आप भी उस चीज को क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपको उतना याद करना होगा, उस लायक आपको बनना होगा। तो उस लायक बनने के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी मेरे साथ रहना होगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप शुरू में आए हो, अंत तक बन के रहना। 50 क्वेश्चन ऐसे सीख के जाओगे ना, जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, और जिंदगी भर याद रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में आपका एक नंबर भी नहीं छूटने वाला है, ये मेरा गारंटी है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बिना देर किए ही, बिना समय गवाए ही, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो √7 प्लस √7 2 √7 होगा, जो कि यह अपरिमेय होगा, बल्कि हम लोगों को परिमेय बताना है। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो √25 का 5 हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं निकलेगा। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, तो 1/√4 है, तो इसका राइट आंसर अगर बात करेंगे तो √4 अगर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 1/2, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशियो नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं क्लियर। आइए यहाँ पर दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, यदि m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यानी प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप बताना है। यानी मेरे कहने का मतलब है एम का मान, यानी कि प्राकृतिक संख्या का कोई भी ऐसा नंबर होके, लेकिन यहाँ पर बात करें कौन ऐसा ऑप्शन में सही है जिसमें हम एम का मान कुछ भी रखेंगे तो वो विषम होगा। तो अगर अब बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे डी की, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं एम के जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 यानी कि 2 होगा, और प्लस में 1 3 हो जाएगा। अगर एम के जगह 2 रखते हैं तो 2 दूना का 4 और प्लस का 1 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं, इफ यदि m इज एन इंटीग्रल देन द फॉर्म ऑफ एवरी ऑड इंटीग्रल इज, यानी कि कहने का मतलब है कौन जो है वो विषम पूर्णांक है। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए उसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत बताना है। देखिए दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है जिसके बटा के नीचे या तो 2 का पावर कुछ रहना चाहिए या 5 का पावर कुछ रहना चाहिए, यानी कि 2 और 5 के पावर कुछ भी रहे, 4 5 6 7 8 कुछ भी रहे, तो वो दशमलव प्रसार के अगर बात करेगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जिसका बटा है उस सबका हम करेंगे क्या चीज, तो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 7 91 13 7 आएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 5 2 है ये नहीं है। उसके बाद 23 का बात करेंगे तो टूटेगा नहीं, तो ये अशांत हो जाएगा। 80 को तोड़ेंगे तो 80 को अगर तोड़ेंगे तो 16 पचे का 80, और 16 जो टूट जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 को 2 2 का पावर 4 गुना में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेमिकल एक्सपेंशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं यहाँ पर क्लियर। अगला प्रश्न को धीरे धीरे सारे प्रश्न को कर लेना है क्लियर। ठीक है, घबराना नहीं है। आइए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट यानी 0.87 और 7 के ऊपर एक सबसे छोटी रेखा है और इक्वल कितना होगा। जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न जाए, यहाँ पे देखिए ए के ऊपर क्या किया गया है, रेकरिंग है, तो यहाँ पे देखो 1 घटा देना है 100 में से, और 87 जो है 87 हो जाएगा ये, और बटा में 99 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर दोनों पर रहता तो क्या होता, तो ऑप्शन हिसाब से देख लेना, यानी कि बटा में 99 तो होगा ही,
और उसके ऊपर क्या कर देना, घटा देना। ठीक है, आइए उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यदि 540 बराबर 2 का पावर x 3 का पावर y गुना 5 का पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 540 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हमने पहले अभाज्य गुणनखंड किया था 540 का। तो अगर हम बात करें 5 नंबर आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए हम बताते हैं। इसमें अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का पावर 1 आएगा, ठीक है, और 2 का पावर 4 आएगा और 3 का पावर 3 आएगा। ठीक है, तो 4 3 7 में से एक घर जाएगा, यहाँ पर एक घर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए उसके बाद अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न जो है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को भाई साहब क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखे, 13 गुने 13 यानी कि रूट हट जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यहाँ इसका 21 का होता है, यह परिमेय हो जाएगा। 1/10 यानी कि कट जाएगा, तो रूट अंडर 1 में 10 है, तो 10 जो है जो बटा से नहीं निकलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर हमको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए में 2.3 पर एक ऋण था, ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, यदि m और n एक अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं को छोड़कर और किसी से नहीं करता है। तो अगर m n जो है अभाज्य संख्या है, तो उसका महत्तम जो हो जाएगा वो क्या होगा, 0 या फिर 1 या 2 या फिर 3। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब 7 का जो राइट आंसर हुआ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या का अगर हम लोग महत्तम निकालेंगे तो वो 1 आता है। ठीक है, इफ m एंड n आर टू प्राइम नंबर देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी, यानी कि यहाँ पर फैक्टर बताना है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, 1 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है, यानी 2366 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 182 है, तो महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। अभी हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, उससे कोई माने मतलब नहीं रखता है। यहाँ पे दो को संख्या का गुणनफल 2366 दे रखा है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। तो अगर बात करें तो हम 2366 में अगर 182 से भाग देंगे तो हमारा महत्तम निकल जाएगा। तो महत्तम कितना निकलेगा, तो हमने भाग देकर रखा हुआ है, भाग देकर तो 13 आएगा। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत बताना है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अभी क्या बताए थे, अशांत। अशांत क्या होगा, बटा के नीचे 2 5 को छोड़कर और कोई हो जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ 40 का करेंगे तो इसमें भी 2 5 आएगा, 200 का करेंगे तो 2 5 आएगा, यहाँ 160 का करेंगे तभी भी 2 5 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम करते हैं डी नंबर 41 441 का, तो इसमें जो हो जाएगा 7 और 3 आएगा, तो इस ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए उसके बाद 10वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि P बराबर ए बी क्यू तथा Q बराबर ए का पावर 4b, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है और ए बी जो है अभाज्य संख्या है, तो P Q का लघुत्तम बताना है। यानी कि A और B अभाज्य संख्या है जिसमें किसी दूसरे से भाग नहीं लगेगा, A को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर। तो अभाज्य संख्या है तो इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो इसका लघुत्तम हम निकाले हैं तो A का पावर 4 और B का पावर Q ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब जिसका महत्तम निकालने पर 1 आए। तो 15 के पारा में देखिए 45 आता है क्या, तो इसका महत्तम 1 नहीं आएगा। 21 के पारा में 105 आता है, इसका महत्तम 1 नहीं होगा। 14 छक 84 होता है, इसका भी नहीं होगा। 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 9 के पारा में 16 आता नहीं है। आप लोग ऑप्शंस के हिसाब से देख सकते हो। हालांकि कोई अगर पारा में नहीं भी आएगा तभी भी हो सकता है, लेकिन आपको उतना भारी देगा नहीं। अभाज्य का सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका महत्तम निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पर आ गया 0.3125 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 1000 आएगा नहीं,
यहाँ पे 4 को 0 बैठेगा यानी कि 10,000 आएगा। ठीक है, 10,000 आएगा तो 3125 में अगर हम 10,000 से भाग देते हैं तो उसका राइट आंसर 5/16 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? बहुपद यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? बताना है। ठीक है, क्या बताना है हम लोग को? बहुपद बताना है। तो बहुपद का नियम है वो बटा में नहीं रहना चाहिए और रूट में नहीं रहना चाहिए, बटा में और रूट में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये वाला चीज़ रूट में है, ये नहीं होगा, ये भी रूट में नहीं होगा, ये भी रूट में नहीं होगा, यहाँ पर ये रूट में है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए उसके बाद 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुपद x+3 का होल स्क्वायर और x³ - 8 का घात है। इस सबको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखना हो तो क्या करिएगा? x+3 का अगर होल स्क्वायर निकालिएगा तो इसका अधिकतम घात x² आएगा, यानी कि 2 गो आएगा, और इधर 3 गो है तो 2 गो में 3 गो में क्या करेंगे? अगर इसमें गुणा करेंगे तो पावर जुड़ता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आइए उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 2x² - 6 के शून्यक है। देखिए 2x² अगर 6 इधर माइनस में है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और बटा में 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे x² बराबर 3 आ गया, और जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस में रूट हो जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस में √10। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए उसके बाद यहाँ पर नंबर हमारा क्वेश्चन है, बहुपद 2x² - 8x - 12, तो p2 का मान होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है x के जगह पर 2 रख देना है। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 12 16 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। 12 16 28 हो जाएगा, 28 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो भाई साहब माइनस में 20 बचेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। अगला यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आइए अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। यहाँ पे व्युत्क्रम बताना है तो k का मान क्या होगा? व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे कि किसी इसका शून्यक अगर a होगा तो दूसरा शून्यक 1/a होगा, तो शून्यक का अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो 1 आएगा, और शून्यक का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, तो c/a की जगह 1 होगा, यानी कि 1 करने के लिए हम 1 करने के लिए c/a को 1 करने के लिए क्या करेंगे? तो 3 से क्या करेंगे भाई साहब? तो गुना करेंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं हम लोग क्लियर। अगला प्रश्न देखिए तो क्या आता है हम लोगों का। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या कितनी हो सकती है? तो आप लोग अपने दिमाग से बता सकते हो कि भाई साहब हम लोग जब बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो -2 -5 तो बहुत बार आता है, यानी कि अगर आप कहें तो इसका बहुपद की संख्या अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे हमको क्या बताना है? 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। ठीक है, -b/a यानी कि -7/5, और -7/5 में 5 से गुना करेंगे तो 5/5 कट जाएगा, यानी -7 बजेगा। एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। If a and b are 0 of the binomial px बराबर 5x² + 7x - 12, then the value of 5 into alpha plus beta is। चलिए तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। आइए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा का घात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गमा का मान होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गमा बराबर -d/a होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आइए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है कि यदि रेखाएं 5x + py बराबर 6 और 15x + 9y बराबर 12 समांतर हो तो p का मान, यहाँ पे 12 की जगह 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम p का मान निकालना चाहेंगे तो 3 आएगा, जैसे कि 5 के 15 और 6 18, तो इसी जैसा 3 तिहाई 9, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी है? जब आलेख प्रतिच्छेदी होती है जब आलेख, तो उसका हलों की संख्या जो होता है सिर्फ एक होता है। सिर्फ क्या होता है? एक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आइए उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 और 10x माइनस 18y बराबर भी 0, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ बराबर बराबर में क्या चीज दे रखा है, जीरो दे रखा है, इसीलिए इसका राइट आंसर आग बन करके भी 0 0 मार दीजिएगा तो सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0,0, यानी कि एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0। 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0 का मूल सी बराबर समान होगा। चलिए, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा। बटा क्या हो जाएगा भाई साहब, 4a हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद अगला यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बताना है, द्विघात समीकरण नहीं है इसको बताना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, देखिए, तो हम पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर हम बता दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर थोड़ा मोड़ा हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ हम करेंगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स जो होगा एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, यानी कि द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर आएगा, इधर भी 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 27 नंबर कुछ 26 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मूल विधि से आप लोग निकाल सकते हो, नहीं तो आप अगर एक मूल 3 हो तो x माइनस 3 में इतना से भाग दे सकते हो, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा दिमाग लगाते हो तो 3 है, तो 3 4 3 कितना हो जाता है 7, और 4 3 कितना हो जाता है 12, यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी पे मार देना, ठीक है। आइए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। अगला है 27 नंबर को, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा। देखिए, अगर इसका मान अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस पी बटा का 1 होगा, लेकिन यहाँ पे p का चर्चा नहीं है, इसीलिए अगर आपको मन हो तो इस क्वेश्चन को छेड़छाड़ करना, नहीं तो छोड़ देना। लेकिन अगर बात करें तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन को करते हैं क्लियर। 28 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विकितर क्या होगा। विकितर का मतलब होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और 4ac यानी कि 10 चौका 40 दिया कि 120, यानी कि अगर बात करेंगे 169 में से 120 को घटा देंगे तो आएगा 49। तो आप लोग बता सकते हो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल बता सकते हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए 28 29 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा, लेकिन मूलों का गुणनफल c बाई ए होता है, तो c के जगह पे तो आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि 0/2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। 0 में अगर किसी से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो 0 हो जाता है। आइए उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ऊपर वाला समांतर श्रेणी में नहीं है, लेकिन एकरा को तोड़ेंगे तो इस समांतर श्रेणी में आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। अगला यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 12 10 8 का कौन सा पद 0 है। हमने पद निकाल रखा है, इसका 7वां पद जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद करते अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर क्या होगा। इसका सार्वंतर की अगर बात करें तो -1 में से अगर 5 घटाएंगे -5 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 में से क्या 4 हो जाएगा। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, 4 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए 33 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है तो प्रथम एन पदों का योगफल कितना होगा। तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे n/2 × 2a + n-1 × d, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन arithmetic progression is a and common ratio difference is d, then the sum of first and term of the arithmetic progression will be, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n हो तो t5 निकलना है। यहाँ पे tn बराबर दिया है 3 - 4n, n के जगह पे n दिया है तो 5 है यहाँ पर भी, तो वहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 3 - 5 का 20, 3 में से 20 गया तो कितना बचा, माइनस का 17। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पर अब इजी क्वेश्चन मिलेगा। 35 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा।
इसका सार अंतर बताना है। तो 35 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -5। ठीक है, -5। समय कम है, नहीं तो आप लोगों को निकाल कर बता देते। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को इसके अगले वीडियो में सबका निकाल कर बताऊंगा कैसे हुआ है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है? n² होता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। 37 नंबर क्वेश्चन, यदि 18x y -10 समांतर श्रेणी में हो तो x + y का मान क्या होगा? हमने बैठ करके इसका आंसर निकाला है, तो इसका आंसर जो आया है वो आया है 15। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भाई साहब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 37 का डी। आइए ओकरा बाद यहाँ पे करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। अगला, यदि ए और बी पूरक कोण हो, ए और बी क्या हो? पूरक कोण हो, तो इनमें से कौन ऑप्शन सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए उसके बाद अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए उसके बाद अगला प्रश्न है 40 नंबर, cos² 27 - sin² 63 का मान बताना है। तो cos² 27 - sin² 63, इसका मान अगर हम इसको बदलना चाहे cos को sin में तो इतना आ जाएगा। अब sin² 63 में से sin² 63 घटाएंगे तो भाई साहब 0 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, sin 2 थीटा बराबर टू sin थीटा सत्य है केवल जब थीटा बराबर 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइए उसके बाद अगला प्रश्न को करते हैं क्लियर। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान बताना है। sin थीटा बराबर p/h होता है, p का मान यहाँ पे 4 है, b का मान h का मान 5 है। b का मान निकालना चाहेंगे तो 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर यानी कि 25 में से 16 गया तो 9, √9 का अगर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब tan थीटा बराबर p/b होता है, p का मान 4/3 है। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1/√7 तो sec² थीटा - tan² थीटा बराबर क्या होगा? आप लोगों को इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। sec² थीटा - tan² थीटा से 1 बनता है, इसको लिख देना है, क्योंकि आप रखिएगा मान तो उतना ही आएगा। चेक करना है, चेक कर सकते हो। आइए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 - यहाँ tan 45 डिग्री का मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 में किसी से भाग करते हैं तो उसका राइट आंसर वह होता है 0, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए उसके बाद यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन, 3 cot² 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3 में 1/3 से गुना करेंगे तो कितना इसका राइट आंसर आएगा? 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंख बंद करके आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देना है 1। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, 2 - 2 cos² ए। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो cosec² -1 बच जाएगा। cosec² -1 से बनता है भाई साहब cot²। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, ए sin x बराबर 1 बी cos x बराबर 1 तो cot x बराबर sin x बराबर 1/a हो जाएगा, cos x बराबर 1/b हो जाएगा। तो cot बराबर क्या होता है भाई साहब? cos थीटा बटा sin थीटा। तो यहाँ पे 1/b बटा 1/a, ए ऊपर चल जाएगा यानी कि a/b हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद अगला प्रश्न को करते हैं क्लियर। अगला यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री -1। ये दोनों फार्मूला से sin² थीटा प्लस cos² थीटा से 1 बनता है, 1 में से 1 गया 0। आप लोगों को अगर मान रख के बनाने लगिएगा तो गया, समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट मारिए, ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट चलेगा। tan² थीटा ए प्लस 1 बटा में 1 - sin² ए। यहाँ पे 1 - sin² से क्या बनता है? cos² और 1/cos² से sec² बन जाएगा। sec² - tan² से बनता है भाई साहब 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हमने जितना तक आप लोगों को कहा था उतना प्रश्न हमने पूरा किया। और आप लोगों अगर और आप लोग भी चाहते हो कि हम क्लास 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाए, क्लास 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आपने देखा शुरुआत में 50 क्वेश्चन हमने बड़ी धूमधाम से कराया है, और इसी के जैसा अंत तक भी बने रहेंगे, और अंत तक में भी लाएंगे एकदम आप सभी के लिए VVI क्वेश्चन। और आप लोग भी पढ़ करके कीजिएगा 50 में 50 सही, ऑल इन वन, यानी कि ऑल सब्जेक्ट जहां पे आपको बताएंगे। ठीक है, और आप लोग भी ऑब्जेक्टिव में मचा दीजिएगा धमाल, चाहे आप जैसा विद्यार्थी हो, चालाक हो, कमजोर हो, या फिर उससे भी कमजोर हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी रहता है 240 नंबर का, नहीं अगर बात करें तो 50% योगदान रहता है किसका भाई साहब? तो ऑब्जेक्टिव का, यानी कि 240 या 30 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट होगा वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने भी पढ़ करके मैथ में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में सही किया है, तो आप भी कर सकते हो।
आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।